अस्सलाम वालेकुम। हिचकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं, हर इंसान ने इसे एक ना एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया है और ये बड़ा ही इरिटेटेड किस्म का एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो आम तौर पर हिचकी 2 मिनट के अंदर-अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको हिचकी 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, तो इसका मतलब है कि आपको अंदर ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसको डायग्नोज़ करने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। इसे हम लोग इंट्रैक्टेबल हिकअप्स कहते हैं। अब हिकअप्स के, हिचकी के मुहल्लिक असरात होते हैं। अगर आपको लंबे अरसे तक हिचकी है तो ज़ाहिर-सी बात है आप इससे थक भी जाएँगे, आपको सही से नींद भी नहीं आएगी और अगर हिचकी होने की वजह से आपका खाना खाने का दिल नहीं करता, तो फिर ज़रूर आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हिचकी की लगने की सबसे बड़ी वजह आपका मैदा है, आपका स्टमक है। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है किसी भी वजह से, तो आपको हिचकी लगने के चांसेस होंगे। होता क्या है कि एक्चुअली मैदे के ऊपर हमारा एक मसल होता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि डायफ्राम आपके लंग्स के ऊपर होता है, लंग्स यानी फेफड़े। अब इस डायफ्राम के दरमियान से एक नाली गुजरती है जिसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं, जो कि है हमारे खाने-पीने की नाली। ये नाली जाती है सीधा मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर। हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब मैदे में HCl ज़्यादा होता है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ डायफ्राम को डिस्टर्ब करती है। तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो आउट ऑफ रिदम जाकर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, रिलैक्स करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अगर डायफ्राम आउट ऑफ रिदम जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि HCl ने उसे डिस्टर्ब किया है, उसे इरिटेट किया है, तो फिर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं हिकअप्स को। क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हिचकी का और मैदे का क्या ताल्लुक़ है आपस में, तो इसलिए अब वजूहात को समझने में आपके लिए आसानी होगी कि जब आप बहुत जल्दी खाते हैं या पीते हैं तो आपको हिचकी लग सकती है। या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोई सोडा हो गया, कोक, पेप्सी, स्टिंग, जो भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पसंद करते हैं वो पीते हैं, तो फिर भी हिचकी लगती है। क्योंकि इन ड्रिंक्स के अंदर अपना एक कार्बोनिक एसिड होता है, तो मैदे में भी एसिड होता है, तो जब ये मैदे में जाता है तो हिचकी लग सकती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो फिर भी आपको ये मसला हो सकता है। या आप कोई स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें आपको डर भी लग सकता है या आप एक्साइटेड भी हो सकते हैं, तो तब भी आपको हिचकी लगने के चांसेस होते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आप गार्गलिंग कर सकते हैं ठंडे पानी के साथ, यानी कि ठंडे पानी से आपने गरारे करने हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने इतने ठंडे पानी से गरारे करने हैं कि आपका गला ख़राब हो जाए। फिर आप अगर अपनी ज़ुबान पर 2 से 3 कतरे विनेगर के डालें, सिरके के डालें, तो भी आपकी हिकअप्स ठीक हो सकती हैं। आप चीनी खाएँ, अगर ग्रैन्युलेटेड चीनी, यानी कि जो हमारे घरों में आम वाइट शुगर होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो नहीं जो ग्राइंड की होती है। अब अगर आपको डायबिटीज़ है या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसको डायबिटीज़ है और आप उसका इलाज करना चाहते हैं कि उसको हिचकी का फ़ौरन से आराम आ जाए, तो उस केस में आपने उनको शुगर नहीं देनी। फिर आप ठंडा पानी आहिस्ता-आहिस्ता पिएँ, चुस्कियाँ लेके पिएँ, तो भी आपको हिकअप्स का आराम आ सकता है। फिर आप नींबू की 1 बाइट ले सकते हैं। नींबू ने भी वही काम करना है जो सिरके ने करना है। या आप अपनी ज़ुबान को हल्का-सा बाहर की तरफ खींचें, उससे भी हिचकी में फ़र्क पड़ जाएगा। फिर जी सबसे मौसर तरीका, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जिससे आप अपनी हिकअप्स को रोक सकते हैं, वो ये है कि आपने एक लंबी साँस भरनी है। जब आप लंबी साँस भर लेंगे तो ऑक्सीजन जाके आपके लंग्स में बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई नई अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही, आपने अपने साँस को रोक लिया है। जब आपने अपना साँस रोक लिया है और एक ऐसा 10 सेकंड बाद ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि आप मज़ीद अपने साँस को नहीं रोक सकते, तो आपने वो वाले साँस को छोड़े बगैर दोबारा से एक लंबी सी साँस भरनी है और फिर अचानक से रिलीज़ कर देनी है। ये वाला ट्रीटमेंट करने से यही देखा गया है कि हिचकी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें कि हम मज़ीद हिकअप्स को आने से किस तरह से रोक सकते हैं, वैसे तो हिचकी के, हिकअप्स के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। हर इंसान को पता होता है कि उसका ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से उसे हिचकी लग सकती है। तो वही बात है कि मैंने बताया है कि हिकअप्स का ताल्लुक आपके मैदे से है, तो आपने जल्दी-जल्दी खाना नहीं खाना, जल्दी-जल्दी कोई भी चीज़ नहीं पीनी। कोशिश करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, या अगर आपने पीनी ही है तो आराम-आराम से पिएँ। स्पाइसी फूड्स ना खाएँ, क्योंकि जब भी आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपके मैदे का मसला बन जाता है। फिर जी सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप हिचकी को एक्सपीरियंस ज़रूर करते होंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग ना करें। फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ भी ना खाएँ, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ भी ना खाएँ। तो अगर आप कोई बबल वगैरह च्यू करते हैं तो कोशिश करें कि ना करें। प्रिवेंशंस को बताने का यही मकसद है कि अगर आपका कोई ना कोई इनमें से ऐसा ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको बाद में हिचकी लगती है, तो आप उसको आगे चल के अवॉइड करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सब कुछ खाना-पीना छोड़ देना है।
आपने बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने अपने मैदे पर कोई ज़ुल्म नहीं करना। मैंने आपको जैसे बताया है कि थोड़ा-थोड़ा खाना है, आहिस्ता-आहिस्ता खाना है। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।